हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीतीज डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि इन गर्मियों में आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। टेम्परेचर दिन पे दिन हाई होता जा रहा है और गर्मियाँ कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं और इन गर्मियों में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आपके मॉर्निंग रूटीन वाले काम हैं उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठेंगे तो आपके सभी काम टाइम से हो जाएंगे। सुबह की चाय की जगह आप उसको रिप्लेस कर दीजिए किसी भी तरह के शरबत से या शिकंजी से। तो मैंने भी यहाँ पर आज सुबह वाली चाय जो थी वो नहीं बनाई है, उसकी जगह मैं यहाँ पर बना रही हूँ शिकंजी। और चीनी मैंने पहले ही पानी में भिगो के रख दी थी तो अच्छे से वो घुल गई है, बस थोड़ा सा चलाना बाकी है। तो अगर गर्मियों में सुबह सुबह हम कुछ भी ऐसी ठंडी चीज़ पी लेते हैं ना तो पेट में बहुत राहत होती है। और जब अंदर से बॉडी ठंडी रहती है, यानी कि अंदर से हमें ठंडक महसूस होती रहती है, तो फिर हमें उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती है। चाहे आप कितना भी नहा लीजिए या एसी कूलर में रह लीजिए, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना ये हमें बहुत ठंडक पहुंचाती है। जैसे आप मॉर्निंग में छाछ ले लीजिए, लस्सी जो होती है वो ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, या फिर रूअफ़ज़ा पीना पसंद करते हैं वो ले लीजिए, या जूस पी लीजिए। इन सब चीज़ों से दिन की जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारी जो गर्मियाँ हैं ना उसका असर हमारी बॉडी पे कम होता है। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि इस समय हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा चल रहा है। कई स्कूलों में बच्चे जो हैं वो बेहोश हो गए हैं। तो बस उसका यही रीज़न है कि हमारे पसीना निकलने से शरीर में जितना भी सोडियम की कमी हो जाती है उसको हम नींबू पानी से या ये जो शरबत होते हैं, शिकंजी होती है, इनको पीकर हम पूरा कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने भी ये शिकंजी बनाने की तैयारी करके रखी थी और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं था तो मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया था। तो पानी, और आप भी इस तरह से चीनी जो है उसको खोल कर रख सकते हैं। थोड़ी सी चाशनी की तरह आप बना कर रख लीजिए और बस उसको फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आपको शरबत पीना हो या शिकंजी बनानी हो फटाफट निकालिए, थोड़ा सा ठंडा पानी डालिए, थोड़ा सा डालिए उसमें काला नमक, नींबू, और बस बनाकर पी लीजिए। और जितना हो सके आम का पन्ना है या शिकंजी है, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, यानी कि लिक्विड जो होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कीजिए। तो यहाँ पर इसमें मैंने ठंडा पानी पहले ही ले लिया था और अब इसमें मैं डाल दूँगी नींबू और साथ ही मैं डालूँगी थोड़ा सा काला नमक, और शिकंजी मसाला मैंने बना के रखा था वो भी थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी। अभी मेरे पास पुदीना नहीं था, नहीं तो मैं थोड़ा सा इसमें पुदीना भी डालती हूँ। तो उससे जो होता है ना बहुत ठंडक मिलती है। और डॉक्टरों को पैसे भरने से अच्छा है कि हम इन चीज़ों में पैसे अपने लगाएं, तो हमारे शरीर जो है वो फिट भी रहेगा। और कोशिश कीजिए कि जितने भी ऑफिस गोइंग जो लोग होते हैं वो अपने साथ कोई भी इस तरह का लिक्विड ज़रूर लेकर जाएं, या फिर शिकंजी है या फिर ग्लूकॉन डी वाला पानी है ग्लूकोज मिला के, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि घर से बाहर निकलने के बाद हम लोग अपना उतना अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं। हम लेडीज़ लोग तो तभी घर में रहते हैं तो फिर इतना गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं, लेकिन जो लोग ऑफिस गोइंग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बॉटल में ज़रूर फिल करके ले जाइए। तो मैंने भी यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए बॉटल में बना के रख दिया था। और किचन में एग्जॉस्ट फ़ैन का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं हो तो इस तरह का कोई भी छोटा सा फ़ैन आप अपने किचन में ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि हम लेडीज़ का काफ़ी टाइम किचन में जाता है और अगर थोड़ी सी भी हवा मिल जाती है ना तो काम जो है आसानी से हो जाते हैं। तो वैसे मेरे किचन में एक फ़ैन लगा हुआ है, लेकिन उसकी डायरेक्ट जो हवा है गैस पर आती है, तो खाना बनाते समय उसको मैं ऑन नहीं कर सकती हूँ। तो ये छोटा सा फ़ैन जो है मैंने अपने किचन के लिए निकाला है और बहुत इससे मुझे आराम हो गया है, क्योंकि कई दिनों से ना बहुत ज़्यादा उमस हो रही है और किचन में आए बिना तो हम लेडीज़ का काम चलना नहीं है। तो बस ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सुविधा हो तो ज़रूर लगाइएगा। और बन गई है यहाँ पर मेरी शिकंजी। तो मैंने यहाँ पर 2 गिलास निकाल लिए हैं और ये एक छोटू सा गिलास जो है ये है मेरे ठाकुर जी के लिए, क्योंकि गर्मी तो उनको भी लगती है ना। तो सबसे पहले शिकंजी पियेंगे हमारे ठाकुर जी और उसके बाद हम लोग इसको पियेंगे। और बस नाश्ता वगैरह करने के बाद में आ गई थी मैं दोबारा से किचन में, और जो भी लंच की तैयारी है वो भी मैं अभी करके रख दूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो ये सब काम अगर जितना जल्दी हम निपटा लेते हैं ना उतना अच्छा है। तो कोशिश कीजिए अपने खाने में लाइट जो फूड है उसको शामिल कीजिए, जैसे दाल चावल है, खिचड़ी है, रोटी है, और पूड़ी पराठे थोड़े से अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये सब चीज़ें हैं ना डाइजेस्ट होने में काफ़ी टाइम लेती हैं। तो बस यहाँ पर मैं भी यहाँ दाल भिगा के अभी रख दूँगी और बस थोड़ी देर में इसको चढ़ा दूँगी। और भिगाने से ये होता है ना कि दाल बहुत अच्छे से बन जाती है।
और इससे गैस की भी काफ़ी बचत होती है। तो हमेशा जब भी आप कोई भी दाल वगैरह बनाइए ना, तो इसको भिगा के रख दीजिए, तो उससे बहुत जल्दी दाल बन जाती है और गैस की भी हमारी काफ़ी बचत होती है। तो दाल मैंने अच्छे से वॉश करके और यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल के रख दूँगी। और वैसे तो सोच रही थी बाद में रखूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको साथ ही में कुकर में चढ़ा के इसमें नमक और हल्दी है वो डाल के रख दूँगी। और बस जब तक ये भीगेगी और जैसे ही मैं बाकी के अपने कामों से फ्री होंगी तब तक मैं इसको गैस पर चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर हो गई है मेरी लंच की तैयारी, और जो भी बर्तन सिंक में अभी हैं उनको भी मैं साथ ही साथ वॉश करके रख दूँगी, ताकि मुझे बार बार पसीने में भीगना नहीं पड़े। और गर्मियों में हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जितना ढीले ढाले और कॉटन के कपड़े पहन सकें उतना अच्छा है, क्योंकि कॉटन के कपड़े जो होते हैं ना, उसमें एयर जो है वो अच्छे से पास हो सकती है, तो हमारी बॉडी को काफ़ी उसमें ठंडक मिलती है। और ये जो चीनी का घोल रखा है इसको मैं इसी तरह से अभी ढक के रख दूँगी, और जब दोबारा मुझे शरबत या शिकंजी बनानी होगी तो बस फटाफट इसको डाला और पी लिया। इससे काफ़ी टाइम बचता है। आप भी कोशिश कीजिए, या फिर आप चीनी को पीस कर भी रख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है जल्दी से बनाने के लिए। और अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दही का इस्तेमाल कीजिए, मट्ठा है उसका इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दाल मैंने चढ़ा दी थी, और इतनी देर में मैंने कुछ कपड़े थे वो आयरन किए थे, जब तक मेरा इधर ये दाल वाला काम जो था वो फिनिश हो गया है। और चावल भी मैंने भिगा के रख दिए थे, तो बस एक सीटी लगेगी और चावल भी हो जाएंगे तैयार। तो चावल आप जब भी बनाइए उसको भिगा कर बनाइए और उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच घी। इससे एक तो चावल में बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और एकदम खिले खिले चावल बनते हैं। और बस एक सीटी लगाने के बाद लंच हो गया है हमारा तैयार। और जितनी देर में एक तरफ चावल बने हैं, मैंने दाल भी फ्राई कर दी है। तो इसी तरह से सिंपल सा खाना आज हमारे लंच में है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर काटा है प्याज, और प्याज को भी आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि प्याज हमारी बॉडी को लू से बचाता है। तो ज़रूर आप इसको अपने सैलेड में ज़रूर आप शामिल कीजिए। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है बेटे के लिए खाना, और वो हमेशा इस तरह बाउल में खाना ही पसंद करता है। तो बच्चों को खाना देने के बाद हम लोगों ने भी किया लंच, और उसके बाद किया थोड़ी देर आराम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और बाहर निकलने का मन तो नहीं करता है। तो अभी ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये शाम की है, और शाम को मैंने काटा है थोड़ा सा वाटरमेलन। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे घर में कोई भी चीज़ खाने से पहले ठाकुर जी के लिए भोग लगता है, तो ये प्लेट लग गई है ठाकुर जी की। और कोशिश कीजिए आप अपने खाने में इस तरह की जो वाटरी फूड होते हैं इनको ज़रूर शामिल कीजिए। और इस समय तो ये भरपूर मात्रा में आ भी रहे हैं, और जितना आप ये तरबूज या खरबूजा वगैरह आप खाएंगे ना, तो आपके बॉडी में पानी की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। उसके साथ ही में इसमें काफ़ी मिनरल्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और गर्मियों में अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि बच्चों का या आप अपने हस्बैंड का ही ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ही बीमार हो जाएंगी तो फिर घर का ध्यान कौन रखेगा। तो बस यहाँ पर फ्रूट वगैरह खाने के बाद में आ गई थी मैं किचन में, और ये कुछ वेजिटेबल्स थी जो मैंने वॉश करके रखी थी, तो ये भी सूख चुकी थी। तो इनको मैं लगा रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है, तो बाहर सब्जियाँ छोड़ देने से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और इस तरह के जो कंटेनर है ना, इससे सब्जियों को स्टोर करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और जब भी आपको कोई भी वेजिटेबल निकालनी हो, फटाफट से बॉक्स निकालिए और बस इसको बना लीजिए। तो ये सारी सब्जियां मैं इस तरह के बॉक्सेस में करके रख दूँगी। और अभी जो है गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और शाम का खाना बनाने में भी अभी टाइम है। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, ये सब काम मैं कोशिश करती हूँ कि इसी टाइम इनको करके रख लूँ। और ये आप देख ही सकते हैं, नींबू मैंने अच्छी खासी मात्रा में मंगा के रखे हैं, क्योंकि इस समय शिकंजी जो है 2-3 टाइम तो बनती ही है, और ये काफ़ी यूज़ भी हो रहा है। और आप भी अपने खाने में इसको ज़रूर शामिल कीजिए। जितना ज़्यादा आप पुदीना है या नींबू पानी है, शरबत है, फ्रूट है, जितना आप खा सकते हैं उतना खाइए। खाना कम खाएंगे तो चलेगा, लेकिन इन सब चीज़ों की कमी अपनी बॉडी में बिल्कुल मत होने दीजिए। तो बस नींबू को भी मैंने इस तरह के कंटेनर में रख दिया था। उसके बाद बारी आई हरी मिर्च की, और हरी मिर्च को आप जब भी लॉन्ग टाइम तक अगर स्टोर करना चाहते हैं, तो इसकी जो ऊपर का डंठल होता है ना, इसको आप निकाल के रखेंगे तो ये कितने दिन भी आप फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये सब काम मैं अभी कर लूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है।
ये छोटे छोटे काम जो होते हैं बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, तो गर्मियों में किचन के टाइम को अगर आपको कम करना है तो ये सब काम आप पहले से ही तैयार करके रख लीजिए। जैसे ये हरी मिर्ची है, इसको स्टोर करके रख लीजिए, धनिया साफ़ करके रख लीजिए, लहसुन है उसको आप पहले से छील के रख लीजिए। तो बस इतना ही काम रह जाता है कि किचन में आए, फटाफट निकाला और सब्ज़ी छौंक दी, या दाल आपको फ्राई करनी है तो वो कर ली। तो बस यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि सब्जियाँ मैंने अच्छे से सभी स्टोर करके रख दी हैं। सब्जियों में जितनी ज़्यादा हो सकती है आप तुरई है, लौकी है, इसको शामिल कीजिए। तो बस ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो इन गर्मियों में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और आई होप आप सभी लोग फिट रहें, फाइन रहें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में।